Okay. Hello, good morning to all my viewers. Welcome to Redesigning Lives with उमा महेंद्रा। और आज इस बहुत अच्छे ब्राइट सनी डे पे मैं आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट लेकर आई हूँ जो हम कोचेस कंसल्टेंट्स का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और हमें इनकी बहुत जरूरत होती है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब वेलकम कीजिए नन अदर देन वर्ल्ड्स लीड जनरेशन कोच मिस्टर करमपाल। करमपाल जी इस लीड जनरेशन कोचिंग के बिजनेस में पिछले कुछ एक साल से हैं और इसके साथ ही साथ एज अ डिजिटल एक्सपर्ट ये अपनी डिजिटल जॉब भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल एक्सपर्टीज को वो किस तरह से अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल में और लोगों को हेल्प करने में यूज कर पाते होंगे, बिकॉज ही हैज ऑल द टेक्निकल नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ कोच टू गेट लॉन्च। तो अगर आप भी कोच हैं, कंसल्टेंट हैं या फिर एस्पायरिंग कोच कंसल्टेंट हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च करना चाहते हैं, आपको भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लीड्स की, कि किस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लीड्स को कैप्चर करें। तो आइए बात करते हैं कोच करमपाल जी से, जो कि हमें बताएंगे कि लीड्स होती क्या है। अगर आमतौर की भाषा में एक एस्पायरिंग कोच समझना चाहे कि लीड्स क्या होती है, कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है इसकी मदद से, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा और करमपाल जी हमारी इस फील्ड में क्या मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कोच करमपाल, बहुत नमस्ते आपको और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और रीडिजाइनिंग लाइफ्स विद उमा महेंद्रा को इतना समय दिया। तो सर बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया आप करीब एक साल से इसमें हैं, अभी तक कितने लोगों की मदद आप कर चुके हैं? पहले तो मैं कहना चाहूंगा उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि है ना मैं कुछ शेयर कर पाऊँ आपके व्यूअर्स के साथ में। और डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। उससे पहले अपने बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं आईटी इंजीनियर हूँ। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। पिछले एक साल से मैं कोचिंग फील्ड में हूँ। एंड मैंने करियर कोचिंग भी किया है। नाउ अब बिजनेस कोच हूँ, लीड जनरेशन कोच हूँ। तो डेफिनेटली जो लीड्स होती है सभी को रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो नॉर्मल भाषा में लीड का मतलब है कि कोई ऐसा आदमी जो आपके काम में इंटरेस्ट रखता है। राइट, आप जो कर रहे हैं उनको उसकी जरूरत है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही होता है। जस्ट ये मार्केटिंग की टर्म है जो कि कई लोगों को कंफ्यूज भी कर सकती है कि लीड क्या होती है। ओके, सो लीड जनरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आपके पास में है, सभी लोग कनेक्टेड हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि आपका राइट मैसेज के थ्रू आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो जिन लोगों को आपकी जरूरत है। ओके, और उस मैसेजिंग को आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या मैसेज आपका होना चाहिए। क्या आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं या लीड्स हैं उनकी क्या डिजायर्स है, क्या उनका पेन्स है, क्या वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर उसको आप करेक्ट कर लेते हैं तो लोग आपके पास आते हैं एंड देन दे आस्क फॉर योर सर्विसेज एंड देन दे यू डिलीवर देम द सर्विसेज। उमा जी। राइट, ओके, थैंक यू सो मच इस बात पे क्लैरिटी करने के लिए कि एक्चुअली में लीड होती क्या है और आमतौर की भाषा में जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इससे क्या समझे। कोच, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो नए एस्पायरिंग कोचेस इस समय अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, उनको किन बातों की क्लैरिटी शुरू में होना जरूरी है, इसके पहले कि वो अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन में लॉन्च करें। क्या एक अच्छी नॉलेज होना ऑफलाइन के मार्केट में और एक्सपीरियंस होना पहले जरूरी है कि इसके पहले वो ऑनलाइन करे, या वो डायरेक्ट ही कुछ अपनी स्किल्स और टैलेंट के साथ कुछ पॉलिशिंग ट्रेनिंग वगैरह लेके अपने आप को ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप यंग जनरेशन को, उनको जो कि कोचेस हैं और एस्पायर कर रहे हैं? ओके, देखिए, अगर एस्पायरिंग कोचेज हैं, उन्होंने अपना ऑफलाइन बिजनेस किया नहीं है और ऑनलाइन में ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।
ओके, क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, हार्डली कोई ऐसा बंदा ही होगा जो आजकल नहीं होगा। ओके, सो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि सोशल मीडिया को सीखे, राइट। उस सीखना जरूरी है कि कैसे ये काम करता है, कैसे आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो इसको, कैसे आपकी प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और वहां से लोग आपको समझ पाए, अच्छा आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आपको बताने की इतनी जरूरत ना पड़े। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग आपको देखते ही समझ जाए, अच्छा ये बंदा ये करता है। तो वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको फॉलो करेंगे, एंड देन यू कीप नर्चरिंग देम। नर्चरिंग मीन्स कि कंटेंट क्रिएट करते रहिए। सो मार्केटिंग की भाषा में हम बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन बेसिकली क्या है कि आप क्या करते हो, क्या प्रॉब्लम सोल्व करते हो, क्या डिजायर्स फुलफिल करते हो, कैसे करते हो, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मेथड्स है। ये सभी कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है। जो आप करते हो वही आपको शेयर करना है, दैट्स इट। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हम शेयर नहीं करते हैं, जो हम कर रहे हैं उसको शेयर नहीं करते, इसीलिए वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, और लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आपकी स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, हर इंडिविजुअल की एक स्टोरी होती है, राइट। और वो एक यूनिक होती है, उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। तो उस स्टोरी को जरूर शेयर करें, रेगुलर शेयर करें, बार बार शेयर करें, अलग अलग फॉर्म में शेयर करें। ये ना समझे कि बस एक बार शेयर कर दिया तो सबको समझ में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेम चीज को आप 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 टाइम्स जो है ना कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि सोशल मीडिया का डेफिनेटली यूज करें बहुत ही, और आप ये घर से ही कर सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आज हम ये सेशन भी कर रहे हैं तो घर से ही कर रहे हैं, आप भी घर हो, मैं भी घर पे हूँ, राइट। सो यस। दिस इज वेरी पावरफुल। एंड आप ये, आज ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है उमा जी कि आप जो है ना कहीं एक जगह से अपने लोकल में ही बिजनेस करो, नहीं, आप इंटरनेशनल करो, राइट। मेरा पहला क्लाइंट इंटरनेशनल था, ऑस्ट्रेलिया से था, ही पेड मी इन डॉलर्स, राइट। सो इस तरह से आप अपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें। रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो आपको जहां से भी, जहां जहां भी आपकी एनर्जी मैच होगी, आपको क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन यू प्रोवाइड द गुड सर्विस, अमेजिंग सर्विस, एंड देन रेफरल स्टार्ट्स कमिंग इन, एंड यू प्रोग्रेस बाय फ्रॉम देयर। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट कोच करमपाल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से दोनों चीजों को मैनेज कर पाते हैं। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और उसे लगता है कि उसका पूरा पोटेंशियल जॉब की प्रोफाइल में रह के वो नहीं सर्व कर पा रहा है लोगों को, और उसका पैशन कुछ और है, और ये कोचिंग वर्ड से वो काफी अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या उसको जॉब छोड़ के कोचिंग बिजनेस में जंप करना चाहिए, या फिर साइड बाय साइड ही अपनी अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे, और उसके बाद किसी ट्रेंड कोच से थोड़ी सी कोचिंग लेके तब अपने बिजनेस को लॉन्च करना चाहिए? मतलब ये जो पूरा कोचिंग का बिजनेस है, इसके बारे में थोड़ा सा लाइट डालिए कि क्यों आज कोचेस की जरूरत है और कोचेस होते कौन है। ओके, वो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है उमा जी, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। और मैं ये कहूँगा कि आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अपने पार्ट टाइम में जितना आपको समय मिलता है उसमें आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे बिल्ड कीजिए, नॉलेज एक्वायर कीजिए। ओके, आपने कहा कि समय की बड़ी प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली समय की प्रॉब्लम होती है सभी को। देखो, लिमिटेड अमाउंट में समय है सभी के पास में, बट एक चीज उसको सोल्व कर सकती है। क्या चीज सोल्व कर सकती है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके माइंड में अगर क्लैरिटी होगी तो टाइम निकल जाएगा। ओके, Yes. आपको ये काम क्यों करना है ये क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। जितना आपका वाई क्लियर होगा, जितना आपका वाई बड़ा होगा, तो आपको समय निकलता जाएगा, आप उन चीजों पर फोकस करते जाएंगे जो कि रियली रियली रिक्वायर्ड है, ना कि हर काम को करते जाएंगे। ओके, जो रियली रियली रिक्वायर्ड है उस पर फोकस कीजिए, थोड़ा समय दीजिए उसको, और उसको कंप्लीट कीजिए। ओके, दूसरी चीज इसमें हेल्प करती है कि आपको
जो माइंडसेट का जो ग्रोथ है उस पर कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहना है, कंटिन्यूअसली। ओके। और आपको माइंड कैसे क्लियर हो सकता है या कैसे वो फ्री हो सकता है या कैसे जो है ना ये माइंड से विचार हट सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसका ये है कि आप अपने अंदर झांकें। आप अपने अंदर झांकेंगे तो क्या होगा कि आपको जो आपके माइंड में जो ब्लॉकेजेस है, जैसे कि टाइम का ब्लॉक हो सकता है, फेल्योर का ब्लॉक हो सकता है, या आपको विश्वास नहीं हो रहा है इसका ब्लॉक हो सकता है, वो क्लियर होते जाएंगे। जब वो क्लियर हो जाएंगे तब आपको जो है ना माइंड फ्रीली काम करेगा, आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड अलाइनमेंट में आ जाएगा। जब वो अलाइनमेंट में आ जाएगा तो वहां पर केवल जो है ना फ्लो बन जाता है, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। जो फ्लो स्टेट बन जाता है तो आपको कोई काम काम नहीं लगता। और जब वो कोई काम काम नहीं लगता, वो इश्क है, प्यार है, तो आपको जो है ना एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। जब आपको एनर्जी की कमी नहीं रही, टाइम की जरूरत नहीं है। ओके। सो इस तरह से जो है ना आप अपने अंदर झांकते रहे, सोचते रहे, देखते रहे, सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। ओके। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड बड़े ही काम और कूल और लव स्टेट में आ जाएगा, और आप वहां से कुछ भी कर सकते हैं। आपको फिर नहीं लगेगा कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ या घर का काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। ऑफिस वाले में भी मजा आएगा, इसमें भी मजा आएगा, है ना। So I'm doing the same. Wow, amazing. Brilliantly answered that question, Coach Karampal. तो जैसे कि आपकी बातों से लगा, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई कोच बनना चाहता है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसका पैशन क्या है। Am I right? Yes, 100%. तो पूरी क्लैरिटी के साथ पहले वो ये पता करे कि उसका पैशन क्या है और वो किस स्ट्रीम में जाके कोचिंग करना चाहता है, तभी वो इस बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च करे। राइट? गुड। यस, सो इसमें तो ऐसा है उमा जी। यस। हम्म। बोलिए। इसमें ऐसा है कि अपना वाई ढूंढे, पर्पस ढूंढे फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। मुझे 2-3 साल लग गए मेरा वाई ढूंढने में। ओके। जब वो ऐसे एक दिन में वाई नहीं आता है। वाई हम्म। आता है आपका जब उसको ढूंढते रहेंगे, क्या मेरा वाई है, क्या मेरा पर्पज है, क्यों मैं इस अर्थ पे हूँ, क्या किस चीज को मैं सर्व कर सकता हूँ, क्या मेरी स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं, कितनी और डेवलप करनी है। ये सब चीजें जब आने लग जाती हैं और आपका वाई क्लियर होता है, आपका हो सकता है वाई क्लियर 10 दिन में हो जाए, हो सकता है कि आपका 1 साल ले ले। बट आप ढूंढते रहिए, पूछते रहिए, दूसरों से पूछते रहिए। दूसरे लोगों से पूछिए कि यार क्या अच्छा है मेरे अंदर, आपको क्या अच्छा दिखता है। तो लोग बता देंगे यार यू आर गुड एट दिस थिंग। ओके। जब आपको पता चले अच्छा मैं इस चीज को जो है ना, इस चीज में अच्छा हूं और मैं 10 लोगों को ये सिखा सकता हूँ, दैट इज नथिंग कोचिंग बिजनेस। कोचिंग बिजनेस कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि आपको जो है ना कुछ बहुत सारी स्किल्स एक्वायर करनी है या फिर बहुत कुछ ऐसा करना है। नहीं, जो आपको आता है वही, जिनको नहीं आता उनको सिखाना है, दैट्स इट। आप एज एक सिंपल एक एज लोग दैट। से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। देन बिल्ड ऑन, 2 को किया, 10 को किया, टाइम आता है 100 को भी होगा, 1000 को भी होगा, राइट। सो आप ये देखिए कि जब जो मैं जहां पर आ चुका हूं और जहां से मैं आया हूं, आज से हो सकता है कि 5 साल पहले जहां पर मैं था और आज मैं यहाँ पर आ गया हूं। तो जो लोग आज 5 साल, जो जो मेरा स्टेट 5 साल पहले था, उस स्टेट पर कुछ लोग होंगे आज भी और रहेंगे, क्योंकि ये साइकिल चलता रहता है, लोग उस स्टेट पर आते रहते हैं। तो आपका काम है कि बस उनसे कनेक्ट करना है, उनको सिखाते रहना है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आपने इतनी क्लैरिटी के साथ इस बात को समझाया कि एक आम इंसान जो भी एस्पायर कर रहा है कोच करने की, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहा है, आई एम श्योर कि उसको बहुत क्लैरिटी मिली होगी इसके साथ और बहुत हेल्प हुई होगी कि उसे अपनी जॉब को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि साथ साथ कुछ इनपुट्स अपने अंदर डालने हैं, नॉलेज गेन करनी है और धीरे धीरे अपना वाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने फैक्टर इसमें ऐड किया
कि हमको अपना वाई ढूंढना है कि मैं क्यों कोचिंग बिजनेस में जाना चाहता हूँ, क्यों कोचिंग इंडस्ट्री में मैं एंटर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और ऐसी कौन सी स्किल है जो मेरे अंदर नेचुरली है, जिसपे मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, जानती हूँ, और फिर मैं दूसरों को भी सिखा सकती हूँ। वेरी वैलिड पॉइंट। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दैट। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला कि सोशल मीडिया काफी पावरफुल है, लेकिन सोशल मीडिया पे अक्सर लोग ट्रोल भी हो जाते हैं। तो कुछ एम्बैरेसमेंट की वजह से, खास तौर पे लेडीज की बात करें, क्योंकि विमेन कोचेस भी, मैं खुद भी एक विमेन कोच हूँ, मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी, साथ ही साथ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे भी काफी चीजें शुरू में फेस करनी पड़ी। तो एज अ प्रिकॉशन, हमारी जो विमेन कोचेस हैं, उनके लिए आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया को यूज करते समय वो किन बातों का ध्यान रखें, और अगर कुछ ऐसी चीजें हो भी जाती हैं, ट्रोलिंग एक्सेट्रा, तो कैसे उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ती जाएं, बजाय इसके कि वो डीमोटिवेट हो जाएं, और कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। ओके। ओके, मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो काफी सारी चीजें आपके हाथ में नहीं रहती है, कंट्रोल जो है ना आपके हाथ में नहीं रहता है। बट वो कंट्रोल अगर आप उस कंट्रोल का अपने हाथ में ले लेते हैं, आप उस कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो आप कोई भी चीज को जो है ना कर पाएंगे। जैसे कि अगर सपोज करो कि कोई दूसरे बंदे आपको कुछ कह रहे हैं, मैसेज कर दिया है, या उस तरह से आपका नया अकाउंट बना लिया है, फेकिंग चल रहा है, तो आप बहुत ही पेशेंटली काम करें। हम्म। राइट, कि देखे कि ये क्या ये मेरे लिए काम की चीज है या नहीं है। अगर नहीं है तो डिलीट कर दे। रिक्वेस्ट कुछ ऐसी आ जा रही हैं आपको, जो कि आपके प्रोफाइल में कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ आपको ऐसे ही लिख रहे हैं, राइट, तो उनको क्लियर कर दे, डिलीट कर दे। आपके हाथ में ये कंट्रोल है। बट क्या होता है कि शुरू में हम नहीं समझ पाते कि ये हाथ में हमारे ही है, ये कंट्रोल हमारे हाथ में ही है, राइट। वो समझ की वजह से हम जो है ना उनको कंट्रोल दे देते हैं। अपने हाथ में वो कंट्रोल रखें कि आपकी प्रोफाइल है, आपकी सोशल मीडिया का जो हैंडल है, आप टेक केयर करोगे। आप ये चूज करोगे कि किनको मेरे वर्ल्ड में लाना है, किनको नहीं लाना है। अगर जो कि आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है, उनको आप अपने वर्ल्ड में नहीं लेकर के आएंगे। अगर है ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो कि आपको, आपके टारगेट ऑडियंस नहीं है, तो आप उनको डिलीट कीजिए, क्लीन कीजिए। वही लोगों को रखिए जो लोग आपको आपके काम आ सकते हैं या फिर आपको सपोर्टिव है। आप देखोगे मेरी प्रोफाइल पे में से मैंने अपने सभी जो फ्रेंड्स हैं, जो कॉलेज के भी थे या फिर मेरे रिलेटिव्स है, कोई नहीं है। मैंने क्लीन कर दिया उस बात को। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे जो रिलेटिव्स है वो मेरे कस्टमर्स नहीं हो सकते। राइट, मुझे पता है कि वो कस्टमर्स नहीं होंगे। तो अब जब वो आपके कस्टमर्स नहीं हो सकते या क्लाइंट्स नहीं हो सकता, तो उनको रखना ही क्यों है। कुछ दूसरे लोगों का भी हमें पता चल जाता है कि ये लोग सिर्फ जो है ना हमारा मजाक बनाने के लिए या फिर हमें बाहर से अच्छा अच्छा कहने के लिए करेंगे, अंदर से कुछ और ही चलता है उनके दिमाग में। तो उनको भी आप जो है ना रिमूव कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आप जो कंट्रोल है अपने हाथ में रखें। ओके, इससे क्या होगा कि आपका जो है चीजों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। और अगर किसी ने, सपोज करो कि अननोन पीपल आते भी हैं और आपके बारे में कुछ बुरा भी लिखते हैं, राइट, तो उन चीजों को भी आप ये पर्सनली ना लें कि भाई इसने तो बहुत बुरा कह दिया और मैं तो बहुत बुरी हूं। ना ना ना, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बुरे हो, नहीं। उसके स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, वो उसकी वजह से उसने कहा है। प्रॉब्लम वहां पर है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे फटाक से डिलीट कर दीजिए। या फिर दूसरे तरीके से इस तरह से भी ले सकते हैं कि उसको आप रख भी सकते हैं और बाद में फ्यूचर में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। राइट, कि भाई पहले मुझे भी लोग जो है ना ऐसे ट्रोल करते थे, या मुझे भी अच्छा नहीं बोलते थे, खराब बोलते थे, लेकिन आज वही लोग अच्छा बोलते हैं। सो एक एक पॉजिटिव में आपने उसको टर्न कर दिया। राइट, अगर आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली डिलीट कर दीजिए, या पेशेंटली अच्छे से शान से उनको हैंडल कर पाएंगे तो रखिए। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि काफी चीजें मैंने रखी हुई है
जब हम टीच करते हैं कोचिंग में, तो ये दिखाते हैं कि देखो इनिशियली स्टार्टिंग में ये सभी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको उनके अगेंस्ट अच्छे से खड़े रहना है। तो आप उसको एज ए गुड वे में भी ले, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, डिलीट इट। Right. तो आप ये कहना चाहते हैं, मुझे लगता है आपकी बातों से हमारे व्यूअर्स को ये क्लियर हो गया होगा कि एब्सेंट माइंडेड होके हमें सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, हमें अपनी बिल्कुल। पर्सनालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और साथ आपने ये भी बताया कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और इसकी वजह से आपको काफी क्लैरिटी रहती है कि कब क्या करना है, किसको कहाँ पे ब्लॉक करना है, और कौन से हमारे टारगेट पोटेंशियल कस्टमर्स है जिनको कि हमने अपनी प्रोफाइल में रखना है। खास तौर पे जब यस। लेडीज की बात आती है, एज अ वुमेन कोच आपको काफी अलर्ट रहना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि आपके फॉलोअर्स की लिस्ट में या आपके जो एस्पायरिंग कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट में वैलिड कस्टमर्स हो, पोटेंशियल लीड्स हो, जो वाकई में आपके काम के लिए आपको जानते हैं, ना कि बेकार की फालतू की बातों के लिए, टाइम पास करने के लिए, सिर्फ लाइक्स देने के लिए और इधर उधर शेयर करने के लिए। दूसरी बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। बात जो कोच आपने हमारे साथ शेयर की, कि हम बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपनी प्रोफाइल में ना रखें जहां पे हमें नहीं लगता है कि वो हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हो जो हमें अच्छी एनर्जी सेंड ना कर रहे हो। तो ये सारी बातों का ध्यान रखने के लिए भी मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि हम सामने वाले की एनर्जी को भी समझ पाए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, और आई एम श्योर कि हमारे सारे व्यूअर्स जो अब बिजनेस करने की सोच रहे हैं, काम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं, और साथ ही उनके अंदर सर्विंग द ह्यूमन काइंड, सेवा भाव है, वो जरूर कोचिंग इंडस्ट्री में अपने पैर रखेंगे, जमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कोच करमपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम बातें जो कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, कैसे स्टार्टिंग की जाए, एंट्री कैसे की जाए, इन सारी बातों पे क्लैरिटी की। और ऐसा कुछ अगर आप जो मोटिवेट करना चाहते हैं हमारी यंग जनरेशन को, हमारे एस्पायरिंग कोचेस को, कंसल्टेंट्स को, आप अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ बातें शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज आप वो भी इनपुट्स दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कमेंट में लिंक में जाके आपको कुछ ऐसी डिटेल्स भी मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप कोच करमपाल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स भी आपको दे दिए जाएंगे, आप इनको इनके नाम से सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, जहां पे आप इनके साथ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। सो यस कोच करमपाल, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग बातें बताएं जो आपकी अपनी लाइफ में आपने काफी कुछ सीखी। ओके ओके उमा जी। मेरी लाइफ जो है ना काफी चैलेंजेस से भरी हुई थी। अभी काफी चैलेंजेस रिमूव हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में ही मैं एक पुअर स्टूडेंट था, पुअर इन बिलो एवरेज था। मैं चीजों को रट रट के जो है ना काम करता था, और मैं कहूंगा कि मैंने इंजीनियरिंग तक चीजों को रट रट के जो है ना काम चला लिया। इंजीनियरिंग भी बन गया, मतलब इंजीनियर भी बन गया, सेकंड क्लास इंजीनियर बना। बट मैं चीजों को समझता नहीं था, और उस समझ ना समझने की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी। ओके, सो बचपन से ये एक बहुत आदत बन गई थी, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल था, लेकिन रिसेंटली जो है ना मैंने उसको ब्रेक किया है, और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ऑल्सो उसके बाद में मेरा एक एटीट्यूड रहा है कि मैं सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। कई चीजों में फेल हुआ, कई चीजों में कई बार फेल हुआ। कई बिजनेस में मैंने पहला बिजनेस स्टार्ट किया था अपना कॉलेज में ही, सेकंड ईयर में था। मैं बिजनेस की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाता था। ये आज आसानी से अट्रैक्ट हो जाता था, कहने करते हैं अट्रैक्ट तो होता हो जाता था, लेकिन मैं उसमें सस्टेन नहीं कर पाता था। पहला बिजनेस किया कुछ दिन में, फिर मेरा बैलेंस बिगड़ गया स्टडी का और बिजनेस का, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। जॉब करने के बाद में मैं एक बिजनेस में गया, मैंने फुल टाइम किया 1.5 साल तक, लेकिन उस बिजनेस में भी मुझे फेल्योर का देखना पड़ा। मुझे वो बिजनेस फिर से क्विट करना पड़ा। उसके बाद में एक दो बिजनेस और स्टार्ट किए, एफिलिएट मार्केटिंग का किया, और कोचिंग का भी जो है ना 2020 से मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं किसी चीज में डीप में नहीं जा रहा था, और डीप में ना जाने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे फेल्योर्स मिले। बट कहीं ना कहीं अब मैं सोचता हूँ कि यार अगर वो फेल्योर नहीं मिलते तो हो सकता है मैं सही जगह पर नहीं आता। राइट। तो चीजों को दोनों ही तरह से मतलब कि लेना है,
कि ऐसा नहीं कि भाई मैं फेल हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ तो कभी सक्सेस नहीं होगा। नहीं, आप सक्सेस हो गए, राइट टाइम आएगा, डेफिनेटली सक्सेस हो गए। राइट, ग्रेट, उसके लिए वेरी आप प्रॉमिसिंग कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट। सीखते रहिए, सीखते रहिए। मेरे फादर बचपन में मैं 12th स्टैंडर्ड में था, 12th स्टैंडर्ड मैंने कर लिया था तब एक्सपायर हो गए थे। तो वो एक बड़ा झटका था, घर वालों को कैसे रखूंगा, है ना, कैसे उनको ये सपोर्ट दूंगा। बट मेरे घर वालों ने ही मुझे काफी सपोर्ट दिया कि आपको जो है ना, आपने जो मेहनत की है इंजीनियरिंग के लिए, जो टेस्ट दिया है, उसको आप कंटिन्यू करें। कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो कॉलेज में जाएं, न कि घर रहें। यस, अदरवाइज वो कह सकते थे कि फादर नहीं, अब फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, तो आपको ही करना है। तो लेकिन मेरे मदर ने, मेरे ग्रैंड फादर ने, जिनकी उम्र 75 थी, उन्होंने कहा कि नहीं जाओ आप, हम देख लेंगे। और उन्होंने 75 की उम्र में काम किया हमारे लिए। वेरी सो नाइस, दैट्स वो सो इंस्पायरिंग। बहुत ही सो इंस्पायरिंग कि यस, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है ना आप अब घर रहिए, नहीं, आपने क्या, आप उन्होंने कहा कि आप कॉलेज जाइए, कॉलेज डिग्री कीजिए, और जो है ना उसको एग्जैक्टली कंटिन्यू। तो जब हमारे बड़े बुजुर्ग फॉर्चुनेटली। हमारे साथ होते हैं, फैमिली में एल्डरली होते हैं और वो हमें कुछ सजेशन देते हैं, तो जरूर हमें उन बातों को बहुत बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और हमारा एक्सपीरियंस कम हो सकता है, लेकिन जितने भी बड़े बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं, अगर हम उनकी बात, उनकी एक्सपीरियंसेस को सुन के आगे बढ़ते हैं, तो ये डेफिनेटली हमें लाइफ में हेल्प करता है। ये बहुत अच्छी बात कोच करमपाल ने हमारे साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड तक। मैं फिर से एक बार आप सबकी तरफ से और परमात्मा को शुक्रिया देते हुए, कोच करमपाल का, जो बिल्कुल मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, इन्होंने मुझे काफी हेल्प किया, सपोर्ट किया, ऑफर क्रिएशन में मेरी बहुत मदद की, और लगातार मैं इनसे एडवाइस लेती रहती हूँ जब भी मुझे जरूरत पड़ती है। आप भी इनको अपना कोच बना सकते हैं और अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज डेवलप करने के लिए इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फेलियर्स आर द की टू सक्सेस। हम कोई बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें सस्टेन करना कभी ना कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, फेलियर से बिल्कुल मत घबराइए। जितनी बार आप फेल करेंगे उतनी बार आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, उसको एक सीढ़ी बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। नेवर एवर स्टॉप। कोच बनने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो खुद कोच करमपाल ने अपनी लाइफ में सीखी, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी, उन्होंने भी काफी कोचेस से गाइडेंस भी लिया, और आज एक सक्सेसफुल कोच है और हम जैसे यंग लोगों को गाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कोच करमपाल, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और रीडिजाइनिंग लाइफ्स विद उमा महेंद्रा के सभी व्यूअर्स को हेल्प किया। प्लीज इस वीडियो को थैंक लाइक यू, करें, थैंक यू जी, शेयर करें थैंक और सभी के साथ जरूर इसकी बातों को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।